बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की 12वीं क्लास के अंदर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम शॉपिफ़ाई के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। शॉपिफ़ाई जैसे कि आपको पता है एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी वेबसाइट है जिसके ज़रिए से आप अपना स्टोर बना के अंदरून और बैरून मुल्क अपनी चीज़ें बेहतरीन अंदाज में सेल कर सकते हैं। तो हम बेसिक इसका देख चुके थे। आज हम इसके ऊपर पार्टनर प्रोग्राम को सीखने के लिए जा रहे हैं। पार्टनर प्रोग्राम, शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे हमने पहले स्टोर बनाया था, आपको याद होगा कि उस पर हमें 14 दिन का ट्रायल मिला था। 14 दिन के बाद वो ट्रायल हमारा एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद हम उसको मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे इसको 14 दिन के ट्रायल को तो थोड़ा सा मज़ीद अरसा बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 1 माह तक। तो उसका भी तरीका इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ क्लास के दूसरे हिस्से में हम शॉपिफ़ाई पार्टनरशिप प्रोग्राम सीखेंगे, जिसके ज़रिए से अनलिमिटेड टाइम के लिए आप कोई भी शॉपिफ़ाई स्टोर बना के उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिसके अंदर आप अगर चाहें तो किसी दूसरे के भी स्टोर के ऊपर काम करते हुए उसको स्टोर बिल्ड करके दे सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप 500 तक जो हैं वो ख़ुद भी अगर उनको मैनेज करना चाहें स्टोर्स को कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, 1 बाय 1 उनको जाके मैनेज करना होता है, जो कि एक मुश्किल काम है। तो इसी को आज हमने तफसील के साथ देखना है कि किस तरीके से हम बिना किसी ट्रायल के शॉपिफ़ाई पार्टनरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर एक और फ़ायदा ये भी है कि हमें वो जो शॉपिफ़ाई पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हमें बेनिफिट भी मिलता है, हमें रेवेन्यू भी देता है शॉपिफ़ाई जब हम किसी को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि स्क्रीन नज़र आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं। ये देखें शॉपिफ़ाई प्रोग्राम पे आए, 5 डेज़ लेफ़्ट इन योर ट्रायल, ये नज़र आ रहा है आपको। अगर आपका ये ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा, जो कि हमने एक आम स्टोर बनाया था, तो उसके बाद आप इसको मज़ीद इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। आपको नज़र आ रहा होगा। इसको एक्सटेंड करना है तो डैशबोर्ड पे आपके पास एक्सटेंड की ऑप्शन आ जाती है जब ये ट्रायल ख़त्म होता है। अगर ये ऑप्शन ना आपके पास आए तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। जिस तरह मैं एक ईमेल खोल के इसके ऊपर 2 में जाता हूँ, यहाँ पे मैं उनका ईमेल लिखता हूँ support@shopify.com, ये इनका ऑफिशियल एड्रेस है। आप इसके ऊपर एक्सटेंशन की दरख्वास्त देते हैं। सब्जेक्ट के अंदर आप लिख देंगे जी रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन शॉपिफ़ाई स्टोर ट्रायल पीरियड। उसके बाद फिर आप ईमेल शॉर्ट से लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर करके। आप इसके ऊपर अपना डाटा डाल सकते हैं, जैसे कि डिटेल डालेंगे कि मेरा कौन सा स्टोर है, सारी डिटेल आएगी और आखिर में आपने ये लाइन ऐड कर देनी है, प्लीज़ अलाउ एक्सटेंशन इन ट्रायल पीरियड एज़ आई हैव टू टेस्ट फ्यू मोर थिंग्स। और उसके बाद आप ये लिख देंगे डिटेल ऑफ स्टोर भी डाल देता हूँ, बिफ़ोर आई बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, मैं डिटेल ऑफ स्टोर भी आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाए किस तरीके से आपने ईमेल करनी है। अब शुरू में मैं लिख रहा हूँ आई हैव क्रिएटेड अ स्टोर नेमली, उसके बाद अपने स्टोर का नाम लिख देना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ क्लोथिंग मैनिया -786। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से ये शॉर्ट सी ईमेल मैंने बना दी और उसके बाद आखिर में मैं थैंकिंग इन एंटिसिपेशन भी लिख सकता हूँ। अगर एंड पे मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप ईमेल भेजेंगे तो ये 30 दिन तक मज़ीद हो जाएगा, लेकिन 30 दिन के बाद भी इसने एक्सपायर होना ही होना है। तो किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं जी, शॉपिफ़ाई पार्टनरशिप प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ये ट्रायल पीरियड वाले झंझट से जान छूट जाती है। उसके लिए हम शॉपिफ़ाई पार्टनर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, shopify.com/partners इसकी साइट का नाम है। इसके ऊपर जाके आपने सबसे पहले ज्वाइन नाउ करना होता है। मैं आपको ज्वाइन नाउ करके बिल्कुल ज़ीरो से सिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लें। उसके बाद एक फॉर्म आपके सामने आएगा, आप इसके अंदर अपना डाटा फिल आउट करते हैं। जैसे गूगल से बनाना चाहते हैं गूगल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं इसी वाले को अपने को कर लेता हूं, जो कि मैंने क्लोथिंग मैनिया के लिए अपना यूज़ कर रहा हूं अकाउंट। ये इसमें साइलेंट वाला है, इसको मैं क्लिक करके तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लूँगा। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो नाम पूछ रहा है, कोई भी आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना दे सकते हैं। डू नॉट कनेक्ट अकाउंट्स कर दें बेशक आप, ताकि आपका कोई और अकाउंट कनेक्ट ना हो। इसी से वो पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आप लॉगिन कर लें। तो ये शॉपिफ़ाई पार्टनरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद आपने एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें अपनी डिटेल, बिजनेस नेम, कोई भी नाम, जैसे स्टोर है उसका नाम डाल दें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्लोथिंग मैनिया कर देता हूँ,
क्लोथिंग मैनिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बिज़नेस नेम अगर हो तो आपका। उसके बाद ये एड्रेस वगैरह भी, सिटी वगैरह भी डालना होता है, ये हम बाद में डालते हैं। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ज़िप कोड भी ज़रूरत होता है, आगे देखिएगा। जैसे जॉब टाइटल में आप CEO लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे आते हैं जी कि स्टोर आप क्यों बना रहे हैं जी, आप लिख सकते हैं कि मैं ये बिल्डिंग न्यू शॉपिफाई स्टोर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर करेंगे, अगर आप या किसी के साथ काम कर रहे हैं तो येस कर दें, वरना नो भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं। उसके बाद नीचे कि आप किसी और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप काम करें, तो मैं वर्ड प्रेस करता हूँ तो वर्ड प्रेस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने एग्री करना होता है पार्टनरशिप प्रोग्राम के बाद। कुछ ऑप्शन ज़रूरी हैं जैसे कि एड्रेस, तो एड्रेस में जाके मैं कोई भी लिख सकता हूँ लाइन, जैसे कि रावलपिंडी या कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। सिटी में जाके आपने सिटी लिख देनी होती है, सिटी भी मैं लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मुझे आगे इसके अंदर ज़िप कोड की भी ज़रूरत होती है। ये अगर ऐसे करेंगे प्रोसीड नहीं करेगा, ज़िप कोड 46,000 होता है पिंडी का, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद व्यू योर डैशबोर्ड, उसमें फ़ोन नंबर कह रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर और नेम डालने के बाद अब आप करेंगे तो ये देखें, ये आपकी जो आईडी है इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है और इस तरीके से आप पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, थोड़ा सा पहले वाले से मिलता जुलता है लेकिन मुख्तलिफ है। इसके अंदर आपने स्टोर्स में जाके आप क्रिएट स्टोर जब करते हैं तो उसके ज़रिए से आप अपना स्टोर नया भी बना सकते हैं और किसी दूसरे के स्टोर को भी कर सकते हैं। ये ऐड स्टोर पे जाके आपने करना है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है आपका डेवलपमेंट स्टोर और एक मैनेज स्टोर। बारी बारी देखते हैं, पहले डेवलपमेंट स्टोर आपका अपना ज़ाती स्टोर, आपने इसको बिल्कुल ज़ीरो से बना रहे होते हैं। मैनेज स्टोर किसी का स्टोर आपने जो बनाना होता है। तो डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर हम जाते हैं और उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर उसको स्टोर को कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे कि आपने नया एक स्टोर ट्रायल के लिए इस्तेमाल करना है लेकिन इसमें कोई ट्रायल पीरियड नहीं होगा। जैसे मैं बिज़नेस मैनिया कर लेता हूँ, ठीक है जी, बिज़नेस मैनिया -7 ऐसा हो जो किसी और का ना हो, तो आपने ऐसा स्टोर नेम रखना है। पहले भी बेसिक में हम देख चुके हैं। उसके बाद पासवर्ड भी आपने चुनना होता है, ये भी आगे चल के चुन लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे एड्रेस, वही फार्मेलिटीज़ आ रही हैं, वो फार्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी है, वो फॉर्म आपने फिल करना है और आपका स्टोर बन जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जी बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर क्लाइंट कर देता हूँ, ठीक है जी। और सेव करेंगे तो ये सेव नहीं कर रहा, ये कह रहा है जी कि आपने पहले पासवर्ड भी देना है। तो मैं इधर पासवर्ड भी इसका कोई ना कोई रख देता हूँ, कोई भी पासवर्ड ऐसा रखें लेकिन उसको बाद में आपने याद भी रखना है। और उसके बाद आप सेव करेंगे तो ये आपका जो स्टोर है, ये अगर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक डाली है तो ये देखें क्रिएट होने का अमल शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में ये आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा स्टोर रेडी हो चुका है जी। इसका अभी हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे पहले हमने स्टोर बनाया था वैसे ही आ जाएगा। उसके अलावा हम अभी ये तो नया स्टोर बनाना सीख लिया और उसके बाद फिर हम किसी और का स्टोर अगर मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी और का स्टोर मैनेज कर सकते हैं। अब ज्वाइन नाउ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ साइन इन करें अपनी आईडी से और दोबारा वही क्रिएट स्टोर के ऊपर जाके क्लिक कर दें। क्रिएट स्टोर करने के बाद आप मैनेज स्टोर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। अब उस स्टोर का URL देना है जिसको आपने ज्वाइन करना है, तो जो भी आपका क्लाइंट है उसका आप स्टोर का URL यहाँ पे डाल देंगे जिसको भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर वो जैसे मैं क्लोथिंग मैनिया -786 ही डाल देता हूँ। फ़िलहाल एक ही हमारा स्टोर है जो अभी तक हमने इस कोर्स में बनाया। इसमें ये नीचे देखें कि आपको कौन कौन सी परमिशन चाहिए, आप सिलेक्ट ऑल कर लें। आपको जो जो परमिशन चाहिए कोई इसमें ख़त्म करनी है तो उसको आप अनचेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप मैसेज टाइप कर दें जी कि मैं आपका स्टोर मैनेज करना चाहता हूँ, मुझे इसकी एक्सेस दी जाए। तो ये जो भी होगा इसका ऑनर, उसको ये ईमेल चली जाएगी। अब ये मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये ईमेल मुझे चली जाएगी और उसके बाद मुझे ये सारे राइट्स मिल जाएंगे और पार्टनरशिप प्रोग्राम में ये ऐड हो जाएगा। तो ये देखें, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस उसके अंदर जाते हैं, सेव करेंगे तो ये चीज़ सेव हो जाएगी और उनको मैसेज चला जाएगा। अब हम जो हमने पहले वाला स्टोर बनाया था वापस हम उसके ऊपर जाते हैं तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारे सामने डैशबोर्ड आ रहा है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कोई भी ट्रायल पीरियड और कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए इसके ऊपर जो ऑप्शन भी आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपना स्टोर बना सकते हैं। या फाइनल कर लें तो पैकेज भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं जी। यूज़र एंड परमिशन, जब आपने एक स्टोर बना लिया, अब आपने उसको क्लाइंट को देना है, ट्रांसफ़र करना है, उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए आप यूज़र एंड परमिशन में चले जाएंगे, सेटिंग्स में जाके। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑनरशिप आ रही है। आप ईमेल लिख के फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे तो ये स्टोर की ऑनरशिप उसको चली जाएगी। अब आप मज़ीद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए बनाना है तो उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने का ये तरीकाकार था जो मैंने कहा कि आपको पहले बता दूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जी, हमने अगर अपने सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूँ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना स्टोर शो करना होता है, और गूगल वगैरह पे भी हमारा स्टोर अगर आए तो उसके लिए प्रेफरेंसेस में जाना है, ऑनलाइन स्टोर में जाके उसके बाद होम पेज टाइटल जो आप ये लिखेंगे गूगल में, जब कोई आपका स्टोर सर्च करेगा तो यही टाइटल आपके सामने आएगा, वही टाइटल आपने लिखना होता है। और उसके बाद फिर आपने इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होती है, जो कि गूगल हमें दिखाता है जब भी हम अपने स्टोर को या कोई भी हमारे स्टोर को सर्च करता है। तो मैं होम पेज टाइटल पे जाता हूँ, इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि नज़र आए, क्लोथिंग मैनिया, और उसके बाद ये होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई जी। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इट इज़ अ ग्रेट साइट टू बाय चीप क्लोथिंग्स, कुछ भी जो भी आप लिखेंगे अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि ये दूसरों को जब गूगल में सर्च करें आपका स्टोर तो नज़र आए और वो इससे अट्रैक्ट हों। और उसके बाद फिर आपने ऐड इमेज, ये आपका होता है जी सोशल शेयरिंग इमेज, जो कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नज़र आता है, किसी को भी आप अपलोड कर दें, और ये इस तरीके से आपने करना होता है। गूगल एनालिटिक्स को आगे चल के इंशाल्लाह हम तफसील से देखेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह ज़िंदगी। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगली नोट्स आपको लिंक पे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह जल्द अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।